दोस्तों कैसा हो अगर हमें पता चल जाए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है एफआईआई जिसे कहा जाता है वो इंडिया में कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो फॉरेन का जो पैसा आता है वो किन स्टॉक में जाता है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, ये हमें अगर पता चल जाए तो शायद हमें ईज़ी हो जाएगा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, या हमें पता चलेगा कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो सोच समझ के आ रही होगी, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सोच समझ के कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो पक्का कहीं ना कहीं उनको कुछ पता रहता है, कहीं ना कहीं उनके टूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिसर्च होता है, कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि ये शेयर फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो क्या हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें इन शेयर्स पे दांव लगाना चाहिए? क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, हो सकता है ये आपको बहुत अच्छा पैसा बढ़ा के दे दे, हो सकता है ये 100 टाइम्स आपका पैसा कर दे, हो सकता है कि 1000 टाइम्स कर दे, हो सकता है कि 10 टाइम्स कर दे, हो सकता है कि 10% साल में आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम कुछ नज़र डालेंगे, हम कुछ रोशनी डालेंगे इन शेयरों के ऊपर, इन शेयर्स के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआई की नज़र है और उनका उसमें अच्छा खासा परसेंटेज में शेयर्स है। तो जो सबसे पहला हम शेयर की बात करेंगे वो है कि एचडीएफसी बैंक में अच्छा खासा एफआईआई का पैसा लगा हुआ है, करीबन 34.37%। उसमें इन्वेस्टमेंट यानी आप देख सकते हो कि 34% जो टोटल एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है उसमें 34% एफआईआई का शेयर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप शेयर आपके जो बकेट है उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड शेयर हम देखेंगे तो जो है 5 स्टार करके एक शेयर है, 5 स्टार जो एक कंज्यूमर फाइनेंस में फाइनेंस करती है। तो कंज्यूमर फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल्स हो गए। इसमें अगर जैसे बजाज फाइनेंस है वैसे ही 5 स्टार एक शेयर है। उसमें भी जो आप शेयर में एफआईआई का जो परसेंट देखोगे तो 50.22 का इसमें एफआईआई का शेयर है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड है कोफोर्ज। कोफोर्ज कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसमें भी जो एफआईआई का पैसा लगा है वो 34.37। ये बहुत अच्छा एक शेयर हो सकता है कोफोर्ज का। ये आपके बास्केट में आप रखिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी का बूमिंग हमेशा रहा है और इसमें आपको डिविडेंड भी एक अच्छा खासा मिल सकता है। देन छठवें स्टॉक पे आते हैं तो मेट प्लस करके एक स्टॉक है जिसपे 12.36% एफआईआई का पैसा लगा हुआ है। और ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आउटलेट्स है, रिटेल आउटलेट्स है मेट प्लस के, हर जगह पे है। पता नहीं आपके शहर में है कि नहीं, बट मेरे शहर में तो हर जगह पे, हर एक स्क्वायर पे इनके आउटलेट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये शेयर एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, ये बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है। देन आता है बी सॉफ्ट करके सातवां शेयर जो है बी सॉफ्ट। इसमें 17.57% एफ आई का पैसा है और ये है एक सॉफ्टवेयर कंपनी बी सॉफ्ट। इसमें भी आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। एक आध साल, एक आध साल नहीं, आप कोई भी स्टॉक अगर लोगे तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक लॉन्ग टर्म के लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए ना लीजिए। मिनिमम आप 5 इयर्स का टारगेट लीजिए, उसके पहले आप कोई भी शेयर को ना निकालें। इमरजेंसी है ठीक है, बट अगर आपको सही में शेयर्स में कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म उसमें पैसा डालना ही होगा। उसके बाद आता है अदानी पावर। आप जानते हो अदानी पावर यूटिलिटी में आता है। इसमें भी 17.51% का फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। then आता है सफायर, ये होटल में आता है सफायर। उसमें 23.65 एफ आई आई का पैसा लगा है और इसमें ये क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है, तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा। देन आता है लास्ट अंबर।
जो वापस से कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है अंबर, इसमें 29.69% का एफआईआई का पैसा लगा है। तो ये जो शेयर बता रहा हूँ ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूट है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जो है, ये इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो ये कुछ समय पहले से, यानी नियर बाय लास्ट क्वार्टर से इनका जो पैसा है ये बढ़ा है इन शेयर्स में। हो सकता है ये फ्यूचर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास अगर 10-10 हज़ार रुपए है तो एक आग बंद करके डाल दीजिए और सोचिए कि मेरे पैसे डूब गए, और इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने कहीं पैसा डाला है। हो सकता है ये आपको मल्टीफोल्ड में रिटर्न दे दे। और अगर आप इनको आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि उसमें डायरेक्टली जो प्रमोटर्स है उससे भी ऊपर फॉरेन एफआईआई का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूट का पैसा आपको ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आपको हायर रिटर्न लेना है, ग्रो करना है शेयर्स में, तो ये शेयर्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के कौन से आपको म्यूचुअल फंड्स आपको चूज करने चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय, चाओ।